हाय एवरीवन, ये पहाड़ी स्कूल के एमसीक्यूज़ का सेकंड वीडियो है। जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम नॉलेज बेस्ड एंड एनालिटिक क्वेश्चन से असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और हिंदी में भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। पहले 4 क्वेश्चंस वो हैं जो इस बार आपको सैम्पल पेपर में आए हैं। सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने वहाँ से लिए हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है। सो फर्स्ट सी द ऑप्शंस, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी एंड गढ़वाल। अब ये राजस्थानी मुगल हो नहीं सकते क्योंकि कांगड़ा जो है वो पहाड़ी का सब स्कूल है और गढ़वाल इज़ द अनदर सब स्कूल ऑफ पहाड़ी। सो आप थोड़ा सा आइडिया ये लगा लेना कि सब स्कूल का पार्ट नहीं हो सकता, मेन स्कूल का पार्ट है। सो द अनदर नेम इज़ पहाड़ी। पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। पहाड़ी शैली जो है वो किसका मिक्सचर है या कहाँ से प्रभावित है, वो किन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है वो शैली। मुगल स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल या वर्ल्डली स्टाइल जैसे संसारिक या इस तरह की पेंटिंग्स या बनी हो, या इंस्पायर्ड बाय लग्जरी या बंगाल स्टाइल। सो इनमें से मुगल स्टाइल एंड राजस्थानी, ये मुगल और राजस्थानी का मिक्सचर था पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट आर्ट फॉर्म आर द आइज ऑफ वुमेन मेड इन कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा शैली में जो फीमेल फॉर्म्स हैं उनकी आंखें किस तरह से बनाई गई हैं। क्या वो बड़ी बड़ी आंखें हैं या फिश शेप्ड आइज़ हैं या परवल। परवल इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, जैसे कुकुम्बर की फैमिली का एक होता है उस शेप में, मतलब उस तरह का, या फिर इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो। सो ये भी आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग एंड नैरो आंखें बनी हैं बो शेप्ड। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। विच सब्जेक्ट वॉज पेंटेड द मोस्ट इन बसौली स्टाइल। बसौली में इनमें से किस सब्जेक्ट को ज़्यादा बनाया गया। बारामासा, रागमाला, नायिका भेदा जिसमें मुग्धा नायिका है, और रिलीजियस बुक्स। अब आप इसमें देखें, इन्होंने ऑल ऑफ अबव या एनी टू वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है जिसके ऊपर ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं या वो सब स्कूल जिन पेंटिंग्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। सो बसौली में नायिका भेदा और मुग्धा नायिका पे ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next is which sub-school of Pahadi proved to be of a high caliber and ultimate in conveying expressive feelings। पहाड़ी स्कूल में से कौन सा ऐसा उसका सब स्कूल है जो जिसमें बहुत ही हाई लेवल का काम हुआ है या पार एक्सीलेंस काम हुआ है और जिसमें फीलिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीके से, भावपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ कांगड़ा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कांगड़ा स्कूल बेस्ट स्कूल रहा है पहाड़ी का। सो हेयर द आंसर इज़ कांगड़ा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द बसौली आर्टिस्ट। इन चारों नाम में से कौन सा आर्टिस्ट बसौली स्कूल का नहीं है। मानकू, हरिदास, चित्तू शाह और रामदास। रामदास यहाँ के आर्टिस्ट नहीं हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, रामदास। विच स्कूल मिनिएचर्स वर यूजुअली फ्रेम्ड इन बॉर्डर ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर। इनमें से किस सब स्कूल की पेंटिंग्स को लाल रंग के बॉर्डर में बनाया या दिखाया जाता था। बसौली, कांगड़ा, गुलेर और कुल्लू। करेक्ट आंसर इज बसौली। Next is which school is famous for depicting the typical Indian feminine beauty in their paintings। ये भी आपने पढ़ा है कि टिपिकल इंडियन फेमिनिन ब्यूटी कांगड़ा में बनी है और ये स्कूल उसी के लिए बहुत स्पेशली जाना जाता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ कांगड़ा, ए। बहुत ही सुंदर आप कहें कि भारतीय नारी का आदर्श रूप दिखाया गया है कांगड़ा में। नेक्स्ट इज द कृष्णा विद गोपीज बिलोंग टू विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कृष्णा विद गोपीज जो आपके सिलेबस में पेंटिंग है वो किस सब स्कूल की है। बसौली की। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स एंड मेन येलोज हैव बीन यूज्ड इन विच स्कूल। अब आपको एक एक दो दो या जो भी इंपॉर्टेंट जितने कैरेक्टरिस्टिक सब स्कूल्स के हैं जो उस स्कूल को बाकी सब स्कूल से अलग करते हैं वो आपने अपने टिप्स में रखने हैं या नोट्स बना के उनके आप रख सकते हैं। सो यहाँ पे है पूछा गया है कि प्राइमरी कलर्स और मेन येलो किस सब स्कूल में यूज़ हुआ है। वो गुलेर है, कांगड़ा है, बसौली है या चंबा। सो द करेक्ट आंसर इज़ बसौली। Who encouraged the Chamba style?
राजा विजय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा संसार चंद और घमंड चंद। हमने ये पढ़ा है चंबा के 2 राजा जिन्होंने बहुत पेट्रोनेज दिया है, वो एक तो राजा उदय सिंह थे और एक राजा जय सिंह। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज राजा उदय सिंह। In which school artist used the small shiny particle of green beetle wing to indicate the jewelry? पन्ने के हरे रंग को दिखाने के लिए, जो बीटल विंग यूँ उस कलर को दिखाने के लिए वो जो आर्टिस्ट शाइनी कलर यूज़ करते थे, वो किस स्कूल का फीचर है? उस तरह की ज्वेलरी किस स्कूल में दिखाई गई है? सो करेक्ट आंसर इज़ बसौली। ये बसौली का स्पेशल फीचर है। व्हाट इज़ द चंबा? अब चंबा क्या है? ज़रूरी नहीं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, इस तरह का इजी भी पूछा जा सकता है, एंड आई विश कि इजी ही आए आप लोगों को। सो व्हाट इज़ चंबा? चंबा इज़ द नेम ऑफ द सब स्कूल, सो द करेक्ट आंसर इज़ सब स्कूल। नेक्स्ट, किंग संसार चंद बिलोंग टू। संसार चंद का नाम हमने बहुत बारी सुना है और हमने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया था कांगड़ा में। सो द करेक्ट आंसर इज़ कांगड़ा। संसार चंद कांगड़ा को बिलोंग करते थे। कांगड़ा स्टाइल हैज़ बिन डेवलप्ड आउट ऑफ विच स्कूल? कांगड़ा जो शैली निकली है वो किस में से निकली है? बसौली, चंबा, गुलेर, मंडी। ये भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कांगड़ा जो है वो गुलेर का ही विकसित रूप है और वही आगे चल के कांगड़ा स्कूल में कन्वर्ट हो गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी, गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकॉक, नीलकंठ, तिप्तिन, क्रो एंड चकोर बर्ड, ये सब चीज़ें किन वर पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ, मतलब कौन से कलाकार इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे? ये तो आपको पता है कि सिंबॉलिक पेंटिंग्स बनी है, पशु पक्षियों का चित्रण बहुत हुआ है। तो स्पेसिफिकली ये जो 4 बर्ड्स या हैं, इनको किन स्कूल की पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है? मंडी, कुल्लू, चंबा और गढ़वाल। सो द करेक्ट आंसर इज़ गढ़वाल। नेक्स्ट, द ग्रेट रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग ऑफ बसौली स्टाइल आर बेस्ड अपॉन। बसौली की जो सबसे प्रमुख जो पेंटिंग्स बनी हैं वो क्या रसमंजरी हैं, गीत गोविंद है, अकबरनामा है, ये जैन कम्युनिटी पे? तो आप ये दोनों तो सिरे से नकार सकते हैं क्योंकि अकबरनामा आपको पता है मुग़ल से रिलेटेड है, जैन रिलीजियस टेक्स्ट पे तो एज सच नहीं बना है क्योंकि वैष्णव धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी हैं। सो बसौली का जो पॉपुलर थीम है ना वो रसमंजरी रहा है, भानुदत्त कृत रसमंजरी। उसके ऊपर बहुत पेंटिंग्स बनी है जो देवीदास ने एक सीरीज़ बनाई थी और बहुत फेमस हुई थी वो। सो द करेक्ट आंसर इज़ रसमंजरी। एनी पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स हैज़ बीन पेंटेड क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ द पेंटिंग इन द डैश, मतलब किस स्कूल में आर्किटेक्चर, मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कोई भी पेंटिंग्स बनी है उसमें कुछ भी बिल्डिंग या आर्किटेक्चरल कोई भी पार्ट है वो किन जगहों पे या किस स्कूल में बॉर्डर्स को क्रॉस करता हुआ बना? जैसे एक तो होता है ना एज टू एज बॉर्डर, एक होता है कि आप पेंटिंग में कोई चीज़ बनी है वो बॉर्डर के ऊपर भी गई है। सो ये किस स्कूल का फीचर था? पेंटिंग्स ऑफ कांगड़ा, या मुग़ल पेंटिंग्स में बना है, या बसौली में बना है, या राजपूत में? तो ये भी बसौली का पार्ट था, बसौली का करेक्टरिस्टिक था। राउंड हिल्स एंड बनाना ट्रीज हैव बीन स्पेशली पेंटेड इन बसौली, गुलेर, कुल्लू और चंबा। अब ये फीचर गुलेर का है। ज़्यादातर राउंड हिल्स और बनाना ट्रीज गुलेर में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ 7 कलर्स एंड मिक्स टोन्स इज़ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ विच स्कूल? प्राइमरी कलर्स हमने पढ़ा है किस स्कूल में था। अब ये मिक्स्ड टोन्स किस में लगाई गई हैं? बसौली, कांगड़ा, जम्मू या गुलेर? सो द करेक्ट आंसर इज़ कांगड़ा। फत्तू, परखू, कुशाला, ये आर्टिस्ट जो हैं ये किस स्कूल को बिलोंग करते हैं? बसौली के हैं, गुलेर के हैं, जम्मू के हैं या कांगड़ा के हैं? सो ये तीनों कांगड़ा स्कूल को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज इन नंद यशोदा, कुछ क्वेश्चंस आपकी पेंटिंग्स में से। इन नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन पेंटिंग, कृष्णा इज माइग्रेटिंग फ्रॉम, वो जो पेंटिंग है, वो जो सीन है जिसमें कृष्णा जा रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन से गोकुल, या गोकुल से वृंदावन, या गोकुल से मथुरा, या मथुरा से वृंदावन? सो द करेक्ट आंसर इज गोकुल टू वृंदावन। सो कृष्णा इज माइग्रेटिंग फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन पेंटिंग, कृष्णा इज शोन सीटेड ऑन। अब वो जा रहे हैं कृष्णा, तो किस पे बैठ के जा रहे हैं? घोड़े पे, बुलोक कार्ट पे, नन्स शोल्डर और नन ऑफ दीज? सो बैलगाड़ी में बैठ के जाते हुए दिखाए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बुलोक कार्ट।
नेक्स्ट, विच कलर बैकग्राउंड हैज़ बिन शोन इन द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज जो आपके सिलेबस में पेंटिंग है, उसमें जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो किस कलर में दिखाया गया है? ग्रीन, ऑकर, ऑरेंज और ब्लू। सो वो जो ग्राउंड है वो ऑरेंज कलर की दिखाई गई है। नेक्स्ट, इन द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज कृष्णा इज शोन वेयरिंग। अब कृष्णा का अटायर, उनके क्लोथ्स या गारमेंट्स किस तरह से हैं? ग्रीन कलर, ऑकर कलर, पीताम्बर येलो कलर और ब्लू कलर। मोस्टली मिनिएचर्स में कृष्णा को पीताम्बर पहने ही दिखाया है और ब्लू बॉडी ही दिखाई है। सो द करेक्ट आंसर इज पीताम्बर येलो कलर। कृष्णा इज शोन embracing how many gopis in the painting? अब टोटल नंबर ऑफ गोपीज आर 8, बट embracing मतलब उन्होंने बाहों में कितनी गोपियों को लिया हुआ है? 4, 2, 8 और 1। सो द करेक्ट आंसर इज 2। Whose family was chiefly responsible for, ये दोबारा आ गया है, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। किस कलाकार की फैमिली को पहाड़ी स्कूल में बहुत ज़्यादा, या उन्होंने किन कलाकारों ने या किस फैमिली ने आर्टिस्ट की पहाड़ी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है? पंडित सेव, मानकू, नैनसुख और मौलाराम। ये वैसे आप जनरल अपनी समझ के लिए रख लें कि पंडित सेव जो थे ना वो गुलेर के आर्टिस्ट थे और इन्हीं के बेटे थे मानकू और नैनसुख। और इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है गुलेर और गुलेर कांगड़ा स्टाइल में, और बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन आर्टिस्ट ने। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज़ पंडित सेव, क्योंकि फैमिली पूछा गया है तो चीफ ऑफ द फैमिली इज़ पंडित सेव। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप समझ लें। अब ये स्टेटमेंट्स आपको असर्शन रीज़न में भी आ सकती हैं, ये स्टेटमेंट्स आपको एनालिटिक क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। तो आप जनरली इन चीज़ों को समझें, या फिर ट्रू फॉल्स जैसे मैंने फ्रेम करा है वैसे भी आ सकता है। कांगड़ा स्टाइल वॉज ओरिजिनेटेड इन द स्मॉल हिली रीजन ऑफ गुलेर। सो ये गुलेर से ही निकला था कांगड़ा, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पहाड़ी आर्ट इज़ नोन एज अ प्योर हिंदू आर्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। पहाड़ी आर्ट को अ प्योर हिंदू आर्ट कहा जाता है क्योंकि ये वैष्णव धर्म से टोटली रिलेटेड है। इन बसौली स्कूल स्काई हैज़ बिन शोन एज अ नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड वाइट एट द टॉप। स्काई, एक तो होराइजन बहुत ऊंचा बनाया जाता था और स्काई एक छोटा सा पट्टी नुमा हाशिया टाइप दिखाया जाता था पेंटिंग्स के ऊपर। बसौली स्कूल का ये कैरेक्टरिस्टिक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। द येलो मोनोक्रोमैटिक बैकग्राउंड यूज्ड इन द पहाड़ी मिनिएचर इन्हेंसेस द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन। पहाड़ी मिनिएचर्स में येलो मोनोक्रोमैटिक होता है सिंगल टोन से अलग अलग वेरिएशन निकालना। जैसे येलो है, येलो के ही सारे टोन्स डार्क एंड लाइट, वो ज़्यादातर बैकग्राउंड्स में यूज़ किए जाते थे। इमोशनल इंटेंसिटी, जैसे हमने पढ़ा है ना, सिंबॉलिक नायक नायिका भेदा बहुत बने हैं, रागमाला पेंटिंग्स बनी हैं। सो ये सब इमोशन से रिलेटेड, भावों से रिलेटेड ये पेंटिंग्स हैं। सो उनको इन्हांस करने के लिए इस तरह का बैकग्राउंड बहुत सपोर्टिंग रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। पहाड़ी मिनिएचर्स आर द क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुजरात मैन्यूस्क्रिप्ट, लोकल फोक आर्ट, मुगल स्टाइल एंड राजस्थानी आर्ट। ये वो इन्फ्लुएंस है। ये स्टेटमेंट अगर आप लर्न कर लें तो कोई भी बीच में क्वेश्चन आए तो ये इट्स ट्रू, क्योंकि पहाड़ी मिनिएचर्स जो हैं वो गुजरात मैन्यूस्क्रिप्ट, लोकल फोक आर्ट और मुगल और राजस्थानी स्टाइल का ही मिक्सचर था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। In Pahadi miniatures, the beauty of landscapes in trees, hills and lakes surrounded with flowers enhances the beauty of its Nayikas and Nayika Bheda series. Nayika Bheda देखें, नायक नायिका मीन्स हीरो हीरोइंस। अब अलग अलग इन्वायरमेंट में दिखाए हैं, अलग अलग सिचुएशंस में दिखाए हैं, मिलते हुए बिछड़ते हुए, उनका यूनियन, उनका सेपरेशन, उनका वेटिंग, मतलब वो इंतज़ार कर रही है नायिका या उनसे मिलने जा रही है, और इस तरह की जो सब चीज़ें हैं। अब आप देखें सराउंडिंग्स को, लैंडस्केप को बहुत सुंदर। अब जैसे सेपरेशन का है तो ऑटम ट्री दिखाए गए हैं, अगर मिलन का है तो फूल वगैरह बहुत उस तरह से लश वेजिटेशन और ग्रीनरी दिखाई गई है। तो वो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्हांस कर रही हैं डेफिनेटली सीन की ब्यूटी को। सो वो इट्स अ वेरी, आप कह लें एक सपोर्टिंग एलिमेंट बहुत बड़ा है ये लैंडस्केप का जो फीचर है, जो ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। सो इट्स द ट्रू। गढ़वाल एंड कांगड़ा बोथ स्कूल वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉमन सोर्स गुलेर। यस।
अब ये क्वेश्चंस ऐसे भी आपको आ सकते हैं, जैसे पीछे 4 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, बट क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ाना नहीं चाहती मैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, सो मैक्सिमम मुझे था कि जितना मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सो गढ़वाल एंड कांगड़ा दोनों ही स्कूल की इंस्पिरेशन गुलेर रहा है। बोथ शैवाइट एंड वैष्णवाइट, मतलब शिव से रिलेटेड, जो शिव के फॉलोअर हों और जो विष्णु के फॉलोअर, ऐसा थीम्स वर पेंटेड इन पहाड़ी स्कूल। यस, ये भी हमने पढ़ा है कि कृष्ण राधा के साथ साथ शिव के ऊपर भी बड़ी पेंटिंग्स बनी हैं एंड इवन कुछ गॉडेसेस के ऊपर भी पेंटिंग्स बनी हैं। अब आते हैं हम असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस पे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि असर्शन होता है कि किसी बात का दावा करना, और रीज़न होता है कि उसका कारण, कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। सो इसमें आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इज़ द असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स एंड असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। सो ये स्टेटमेंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से दोनों स्टेटमेंट्स में सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। अगर तो गलत है तो ऑब्वियसली आपका सी डी बहुत ईजीली आंसर चला जाएगा, लेकिन अगर सही है तो उसमें सेकंड बात हमने ये ध्यान देनी है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। सो इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस हों तो देखें। सो इसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल पैलेसेस, डेकोरेटेड गेट्स, विंडो लेटिस, कार्व डोम्स आर मेड इन पहाड़ी पेंटिंग्स। हाँ, ये सब बना है पहाड़ी पेंटिंग्स में, इस तरह का आर्किटेक्चर दिखता है हमें। द रीज़न इज़ पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मुग़ल आर्ट। ये भी हमने पढ़ा है कि पहाड़ी आर्ट जो था वो मुग़ल आर्ट से इन्फ्लुएंस था, और ये भी रीज़न है कि इस तरह का काम पहाड़ी में हुआ है। सो हेयर असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कांगड़ा स्टाइल पोजेसेस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुलेर स्टाइल। क्योंकि वो गुलेर से ही निकला था इसलिए पता है, बट ऑब्वियस कि गुलेर के कैरेक्टरिस्टिक्स कांगड़ा पर रहे हैं। सो कांगड़ा आर्ट, रीज़न इज़ द कांगड़ा आर्ट वॉज ओरिजिनेटेड इन द स्मॉल हिली रीजन ऑफ गुलेर। कांगड़ा स्कूल वहीं पे गुलेर से ही पनपा था आगे। सो हेयर असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज़, द किंग्स ऑफ कश्मीर एंड पंजाब कर्टियसली वेलकम्ड द मुगल आर्टिस्ट। ऑब्वियसली इन्होंने पैट्रनेज दिया था तो पहाड़ी स्कूल डेवलप हुआ ना, मतलब इन लोगों ने उनको, जो आर्टिस्ट वहाँ से भाग के आए थे तो उनको पैट्रनेज मिला था, इन आर्टिस्ट ने दिया था। द आर्टिस्ट लीव द मुगल कोर्ट एज औरंगजेब डिड नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड स्कोर फॉर आर्ट टू फ्लरिश। क्योंकि ये भी सही है कि औरंगज़ेब उतना ध्यान नहीं देता था या वेटेज नहीं देता था पेंटिंग को, इसलिए उन मुग़ल आर्टिस्ट को वो कोर्ट छोड़ना पड़ा, और उस वजह से जब वो भाग के यहाँ आए तो कश्मीर और पंजाब के राजाओं ने उनको वेलकम किया था। सो हेयर द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इज़, राजा संसार चंद पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ कांगड़ा। एब्सोल्युटली ट्रू। राजा संसार चंद के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इन कांगड़ा फेसेस ऑफ women are shown in profile, have nose almost in line with the forehead, the eyes are long and narrow and the chin is sharp। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं कांगड़ा की फीमेल के फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेस के फीचर्स इस तरह से बनाए जाते थे। प्रोफाइल था, नोज़ ऑलमोस्ट इन लाइन विद द फोरहेड, आइज आर लॉन्ग एंड नैरो, जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है। बट अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि हमने ये पढ़ा राजा संसार चंद, असर्शन क्या है कि राजा संसार चंद का पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। या तो इसमें लिखा होता कि उन्होंने उस टाइम पे इतना इतना काम कराया, इतने सब्जेक्ट्स पर काम कराया, या उन लोगों ने इतना पैट्रोनेज दिया उन आर्टिस्ट को, इतना फ्रीडम दिया। बट यहाँ रीज़न भी सही है, असर्शन की स्टेटमेंट भी सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बसोली पेंटिंग्स हैव peculiar characteristics. They have perfect geometrical patterns, bright colors and glossy enamels। पैटर्न्स भी इसी तरह से ज्योमेट्रिकल बने हैं, बहुत ब्राइट कलर्स, ग्लोइंग कलर्स लगे हैं और एक शाइन है उन रंगों में। दिस स्टाइल रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा संसार चंद। अब हेयर द पॉइंट इज़, हम बात कर रहे हैं बसोली की, राजा संसार चंद है कांगड़ा के। सो हेयर असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू।
संसार चंद ने अपने टाइम पे बहुत काम कराया था, इसलिए हम रीज़न बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एज अ मतलब स्टेटमेंट इट्स ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. In Pahari, long tapering fingers, delicate hands and ornamented arms are used by artists to convey the expressions and emotions. अब ये जो फीचर है ये तो हर आपने इंडियन जो फॉर्म रही है उसमें पढ़ा है कि लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स, ये हमने किशनगढ़ में भी समझा था, डेलिकेट हैंड्स हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब दिखाए गए हैं बहुत अच्छे, और उन्हीं के थ्रू हैंड्स के जेस्चर्स के थ्रू भी एक्सप्रेशंस और इमोशंस को दिखाया गया है. ट्रू. This feature is seen in all Indian forms starting from Ajanta. This one is also true. जब हम सिम्बोलिज्म की बात करते हैं, जब हम एक्सप्रेशंस फ्रॉम हैंड जेस्चर्स की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमने अजंता में इस तरह का काम देखा था. और ये भी ट्रू है कि अजंता से जो काम शुरू हुआ पेंटिंग्स का, उसमें हम लगभग ऑल इंडियन फॉर्म्स में हम इस तरह का काम देखते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन पेंटिंग का स्पेशलिटी ही सिम्बोलिज्म है, प्रतीकवाद. ठीक है. सो हेयर assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next is the Basoli school of painting is largely influenced by the Mughal school. Basoli school of painting इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, क्योंकि उन पे मुग़ल स्कूल का इन्फ्लुएंस है. देखिए ये सबसे प्राचीनतम शैली है बसौली, और जब ये आर्टिस्ट आए और जब उनका ग्रुप आया और वो इस्टेब्लिश हुए, जब उन्होंने करा, सो सबसे पहले जो स्कूल पनपा था वो बसौली था. द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द 17th century सॉ अ मार्क्ड इंक्रीज इन द रिवाइवल ऑफ बसौली स्कूल ऑफ आर्ट. और ये भी ट्रू है कि जब वहाँ से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और उन पेंटिंग्स का, तो यहाँ से जो नया एक चीज़ बढ़ी वो ये था Basoli school. So here assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. The subjects are seen in Kangra painting exhibit the taste and traits of the lifestyle of the society of that painting. जब हम बात करते हैं कि कांगड़ा की पेंटिंग्स बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर फेशियल फीचर्स हैं, इतना प्यारा इन्वायरमेंट है, पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप्स हैं कि बहुत सुंदर सीन, जैसे हम कहते हैं ना एक होना चाहिए उसी तरह का, वाटर, हिल्स, जंगल, मतलब बॉडीज़, पूरा पेड़ पहाड़ पौधे, एनिमल्स, फ्लावर्स, सब फ्लोरा एंड फौना बना है. सो उन्होंने आसपास देखा तभी वो बनाया, उस इन्वायरमेंट को उन्होंने एब्जॉर्ब करा उन आर्टिस्ट ने, और उसी तरह से उनको पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट करा. सो हेयर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. द कांगड़ा स्टाइल इज़ द मोस्ट पोएटिक एंड लिरिकल ऑफ इंडियन स्टाइल. ये भी उसी की स्पेशलिटी है कि कहा जाता है कि कांगड़ा का जो स्टाइल था वो बहुत एक पोएटिक होता है, जैसे कविता की तरह, और बहुत लिरिकल है, मतलब ऑल इंडियन फॉर्म्स की अगर मिनिएचर्स की बात करें तो. बट ये है कि ये अलग बात है और ये एक अलग बात है. सो हेयर द assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. Next question is the Kangra artist adopted various shades of the primary colors and used delicates and fresher hues. The correct statement. The style is naturalistic and great attention is paid to detail. बहुत डिटेल में काम किया गया है. आप देखें पेड़ पौधे अगर बनाए गए हैं, foliages depicted is vast and varied, बहुत तरह का उनमें डिज़ाइनिंग, उनमें कलर वेरिएशन बहुत दिया गया है. This is made noticeable by using multiple shades of green. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next, Maharaja Sansar Chand used to commission artists to paint subjects based on the loves and life of Krishna. महाराजा संसार चंद जो थे वो कृष्णा के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग्स बनवाते थे. रीज़न इज़ महाराजा संसार चंद वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, मतलब वो कृष्ण के पक्के भक्त थे. सो पक्के भक्त थे, इसीलिए वो इस तरह का काम बनवाते थे. सो assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next, a Pahari school flourished up to the 19th century AD. True. बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर are the main centers of Pahari. नहीं, ये जी राजस्थानी के centers हैं, सब schools हैं. So here assertion is true but reason is false. In Pahari school, there is a use of small shiny green particle of beetle wing to delineate the jewelry and stimulate the effect of
एमरलैंड, जैसे मैंने बोला कि पन्ने के हरे रंग को दिखाने के लिए इस तरह का रंग लगाए जाते थे और ये ज्वेलरी दिखाई जाती थी, ये पहाड़ी स्कूल का फीचर है। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ कांगड़ा, बट ये कांगड़ा का नहीं, ये बसौली का फीचर है। सो हेयर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। Next, a Kangra style was developed through the artist of Guler. True, गुलेर was the most refined phase of the पहाड़ी स्टाइल। कांगड़ा स्टाइल जो था वो गुलेर से पनपा था और गुलेर यहाँ कहा गया है कि मोस्ट रिफाइंड फेज है, जबकि कांगड़ा मोस्ट रिफाइंड फेज है पहाड़ी स्कूल का। सो हेयर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, अ गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग्स वर डोमिनेटेड बाय द मुगल स्टाइल। उनमें मुग़ल का इन्फ्लुएंस था, ये स्टेटमेंट भी सही है कि गढ़वाल पेंटिंग में मुग़ल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। डेकोरेटिव बॉर्डर्स वर मेड इन गढ़वाल स्कूल, नहीं, यहाँ पे बॉर्डर्स उस हिसाब से डेकोरेटिव नहीं बने हैं जहाँ जैसे हम मुग़ल्स की बात करते हैं। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब इन क्वेश्चंस के बाद जैसे मैंने कहा था ये कुछ आपको इवन मैच द फॉलोइंग भी इसमें आ सकता है, जैसे कौन से राजा ने किस सब स्कूल को ज़्यादा सपोर्ट करा या किसको बिलोंग करते थे, किस सब स्कूल का कौन सा राजा था। सो ये आप एक बारी लर्न कर लीजिएगा। राजा कृपाल पाल बसौली, राजा संसार चंद कांगड़ा के, राजा गोवर्धन चंद गुलेर के, राजा उमेद सिंह चंबा, राजा प्रीतम सिंह कुल्लू। और एक और कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ टिप्स हैं जो आप रख लें, जैसे इनमें से भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है। अब मैच द फॉलोइंग के अगर आप क्वेश्चंस बनाने आए तो सब स्कूल्स के भी आ सकते हैं, इन जैसे मैंने राजाओं का बोला उनके भी आ सकते हैं। आपको कोई पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक पूछ के किसी सब स्कूल में डाला जा सकता है, तो मैच द फॉलोइंग वो चीज़ें भी आ सकती हैं आपको। सो हेयर प्राइमरी कलर्स बसौली, मिक्स्ड टोन्स कांगड़ा, डार्क ग्रे ब्लू रेड टोन्स कुल्लू, बीटल विंग ज्वेलरी बसौली, थीम्स लाइक सोनी महिवाल कांगड़ा स्कूल में बने हैं, तांत्रिक फॉर्म ऑफ गॉडेसेस कुल्लू स्कूल में बनी हैं, एंड शंगरी रामायण जो है वो कुल्लू स्कूल। ये शंगरी रामायण जो वर्ड है ना बेटा, इट्स अ वेल नोन सेट पेंटेड इन द कुल्लू वैली, वहाँ पे बनाया गया था और ये वही लास्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी के आसपास बना था। और जो कुल्लू के पेट्रन थे ना या रॉयल फैमिली थी जहाँ वो रहते थे, उसके नाम से इसका नाम पड़ा था ये शंगरी। सो ये भी कुल्लू स्कूल को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और आप इनको अच्छे से समझें, लर्न करें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।